तो आज पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, ठीक है। जिसमें देखेंगे श्रेणी क्रम के 100 प्रेरण के बारे में, अर्थात सेल्फ इंडक्शन इन सीरीज। तो सेल्फ इंडक्शन इन सीरीज के बारे में समझेंगे तो पहले क्या होता है, देखिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो सीरीज सीरीज क्या समझते हैं आप लोग, जैसे कि एक समांतर क्रम में लगा हुआ चीज को ही तो सीरीज बोलते हैं ना। मतलब एक के बगल में एक बैठ जाता है। अगर राजू रमेश के बगल बैठ गया, रमेश के बगल शीतल बैठ गई, शीतल के बगल गणेश बैठ गया, गणेश के बगल काका बैठ गया, ऐसे। तो ये सब क्या है, सीरीज है। तो अपन एल को क्या बोलते हैं, काका। तो L1 काका, L2 काका, L3 काका, तीनों एक सीरीज में बैठे हैं, एक के बगल में एक बैठे हैं, तो इसी को बोलते हैं सीरीज। ठीक है जी। तब इसमें 100 पेरेंट के बारे में अपने को क्या करना है, अपन अपन स्टडी करेंगे आज। तो मान लेते हैं L1 L2 L3 100 पेरेंट की 3 कुंडलियों की श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। तो मतलब ये बोल रहा है कि L1 L2 L3 तीनों को एक साथ बैठा दिए बोल रहे हैं, मतलब जोड़ दे रहे हैं। तो मान लो इसमें प्रवाहित धारा क्या है, I है। इसमें जो धारा प्रवाह हो रही है ये क्या है जी, I है। ठीक है। तो पहली कुंडली के बध्य चुंबकीय फ्लक्स, तो पहली कुंडली के बध्य देखेंगे अगर चुंबकीय फ्लक्स है तो φ1 मान लेते हैं। तो क्या होता है अपना फाई इक्वल क्या होता है जी, एल आई होता है। तो एल इक्वल आई हो जाएगा। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो 1 हो जाएगी। ठीक है जी। अब दूसरे कुंडली के बध्य देखेंगे तो क्या हो जाएगा, φ2 इक्वल हो जाएगा L2I होगा। अब तीसरे कुंडली के बध्य देखेंगे तो क्या हो जाएगा जी, L3I आएगा। तीनों कुंडली के बध्य आ गया। यदि संयोजकता का तुल्य पेरिकत्व एल तथा संयोजक के बध्य कुल फ्लक्स फाई हो तो, यदि संयोजन का तुल्य पेरिकत्व एल तथा संयोजन से बध्य कुल फ्लक्स फाई हो तो, तब क्या हो जाएगा, फाई इक्वल होता है एल आई होता है। अब देखिए अपन फाई को एक सीरीज में जोड़ दिए तो ए बोल सकते हैं क्या कि फाई इक्वल हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तब फाई की वैल्यू सब में रख देते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल एल आई हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, L1I प्लस L2I प्लस L3I। अब सब में आई कॉमन निकाल सकते हैं क्या, एल आई इक्वल L1 L2 प्लस L3। अब पोस्टक में आई निकल जाएगा तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा। तो अपना क्या बन जाएगा जी, L1 प्लस L2 प्लस L3, यही बचेगा क्या। तो इसी को क्या बोलते हैं जी, श्रेणी क्रम में बोलते हैं। ठीक है। अब कुंडलियों की संख्या n हो तो, अब कुंडलियों की संख्या n हो, इसमें लिख दीजिए यदि कुंडलियों की संख्या n हो तो, n हो तो क्या हो जाएगी जी, अब इसमें मान लीजिए अब 3 ही जोड़े थे, अब इसमें अनंत जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3। अपना गुणवत्तर श्रेणी का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। ठीक है जी। मतलब काके अगर एक साथ अनंत बैठ जाए तो उसको n से तो रिप्रेजेंट करते हैं क्या हम लोग। ठीक है। फिर आगे देखेंगे अपन अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक। अगला टॉपिक आएगा अपना अब समांतर क्रम में। समांतर बोले तो एक के ऊपर एक बैठना। ठीक है। आज के डेट में क्या चल रहा है जी, आदमी लोग एक के ऊपर एक चढ़ना चाहते हैं। देखे हो ना, आजकल की मेंटालिटी ऐसी है। तब कैसे इसको बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है अपना L1, उसमें क्या था बगल में था, अब इसके L1 के नीचे L2 आ जाएगा, L2 के नीचे L3 आ जाएगा। ठीक है जी। और इसमें धारा जो प्रवाहित होगी वो क्या होगी, आई धारा प्रवाहित होगी। इसमें बी बैटरी हो जाएगी और यहाँ की एक कुंजी हो जाएगी। और एक इसका किसका डायग्राम है जी, तो समांतर क्रम में 100 प्रेरण का डायग्राम है। यहाँ पे लिख लीजिएगा समांतर क्रम में 100 प्रेरण पेरिकत्व।
ठीक है। समांतर क्रम में 100 पेरी का तो निकालेंगे। तो अपने को तो सभी पता ही है कि मान लो L1 L2 100 पेरण की 3 कुंडलियां समांतर क्रम में जोड़ी गई है। मान लो मुख्य धारा I1 I2 I3 भाग में L1 L2 100 पेरण वाली कुंडली में होकर प्रवाहित होती है। तब I इक्वल क्या हो जाएगी जी? I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगी। अब इसको डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के, ठीक है। तो डी आई इक्वल डी टी हो जाएगी, डी आई वन इक्वल डी टी हो जाएगी, फिर डी आई टू अपान डी टी हो जाएगी और प्लस डी आई थ्री अपान डी टी हो जाएगी, ठीक है जी। तीनों कुंडली को समांतर क्रम में जुड़ी हुई है, अतः प्रेरित विद्युत वाहक तीनों कुंडली में समान होगी। अब इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल, अब प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसे उत्पन्न होती है? अब मान लो कोई भी एक कुंडली है, इसके मध्य अगर एक दंड चुंबक को लाते हैं तो कुछ समय के लिए क्या होती है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है। तो एन कुंडली की भांति व्यवहार करती है तब होती है। एक बार दूर ले जाते हैं तो एस कुंडली की भांति व्यवहार करती है तब होती है जी। अपन एक पिछले क्लासों में समझे थे, ठीक है। तब क्या होगी? प्रेरित विद्युत वाहक बल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगी? L1 इंटू डी आई वन अपान डी टी हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे देखेंगे तो माइनस L2 डी आई टू अपान डी टी हो जाएगा और फिर हो जाएगा L3 डी आई थ्री अपान डी टी हो जाएगा, ठीक है जी। अब तीनों में एक ही चीज़ उत्पन्न हो गई। अब आगे इसको करेंगे तो डी आई वन अपान डी टी इक्वल ई अपान L1 हो जाएगी, डी आई टू अपान डी टी ई अपान L2 हो जाएगा और एक हो जाएगा डी आई थ्री अपान डी टी ई आई L3 हो जाएगा। ये चीज़ पता ही है। अब तीनों में L कॉमन ले लेते हैं अपन, ठीक है। तब क्या रखेंगे? अब इसमें जो आ रहा है तो इसको अपन उसमें रख सकते हैं क्या जी? ई इक्वल अपने को पता है कि माइनस L अपान डी आई अपान डी टी होता है, या तो इसको और भी लिख सकते हैं डी आई अपान डी टी इक्वल माइनस ई अपान एल। तो समीकरण 1 में अगर मान रख देते हैं तब क्या हो जाएगा जी? माइनस ई वन अपान एल हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? माइनस ई अपान एल हो जाएगा प्लस माइनस ई अपान L2 हो जाएगा प्लस माइनस ई अपान L3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें से ई सब में कट जाएगा क्या? सब में कॉमन निकाल के तो डायरेक्ट लिख सकते हैं L इक्वल 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2 प्लस 1 अपान L3। अगर व्यापक रूप में लिखना है या अनंत रूप में लिखना है तब कैसे लिखेंगे? तो 1 अपान यहाँ पे लिखेंगे 1 अपान L, तो 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2 प्लस 1 अपान L3 प्लस डेश डेश 1 अपान Ln होगा, ठीक है। तो ये अपना क्या होगा? व्यापक रूप में हो जाएगा या अनंत रूप में हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसी को बोल सकते हैं अपन समांतर क्रम में जुड़े 100 प्रेरण कुंडलियों के तुल्य 100 प्रेरण का व्युत्पन्न और प्रत्येक कुंडली के 100 प्रेरण के क्या होता है? व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। व्युत्क्रम और ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। तो अपन इसमें अब आगे क्लासेस में देखेंगे, इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जी और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।